हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन नीट वाला। मैं वासुदेव हीरालाल शाश्वत। और आज हम जो कल डायमेंशन हम पढ़ रहे थे, हमने जो डायमेंशन बनाना सीखी थी, तो उसके जो कुछ अनुप्रयोग है, विमीय अनुप्रयोग, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल जो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का उसे दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस करें ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए हम चालू करते हैं। तो इसके जो 3 अनुप्रयोग है, उसमें सबसे पहला अनुप्रयोग वो है किसी दी गई भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जैसे हमको दे दिया कोई एसआई पद्धति के अंदर दे दिया, उसको कन्वर्ट करने के देगा सीजीएस में, आप इसको कन्वर्ट करो। कैसे? जैसे कह दिया भाई 1 न्यूटन बल को सीजीएस पद्धति में बदलिए। ठीक है, अब हमें 1 न्यूटन है तो हमें पता है न्यूटन, इसने बल कह दिया तो हमें पता है ये बल का मात्रक है। बल क्या होता है? बल हमें पता है क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसकी विमा क्या होगी? m1 l1 t-2। क्यों? मास की होगी m1। त्वरण की क्या होती है? वेग बट्टा समय। वेग बट्टा समय यानी लंबाई बट्टा समय इंटू समय, क्या हो गया? l1 t-2। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा आपने, बल की ये हो गई। ठीक है, अब हमें पता है एसआई के अंदर हम क्या करते हैं कि हम लंबाई को लेते हैं मीटर में, ठीक है, और समय को लेते हैं हम सेकंड में, और द्रव्यमान को हम लेते हैं किलोग्राम में। जबकि सीजीएस में हम क्या लेते हैं? सेंटीमीटर में लंबाई, समय सेकंड में, और द्रव्यमान ग्राम में। तो चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक छोटा सा एक फार्मूला है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। वो क्या है कि n1u1 बराबर n2u2। n1u1 बराबर n2u2, ये हमें जो पद्धति ज्ञात होगी, दी गई पद्धति होगी, उसके लिए हम यूज करेंगे n1u1, और n2u2 है ये हम यूज करेंगे अज्ञात पद्धति के लिए, या वो पद्धति जो हमें ज्ञात करनी है उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? n2u2। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, ये हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये मिटा देता हूं यहां से, जो काम का नहीं है। क्वेश्चन था अपने पास में कि 1 न्यूटन को सीजीएस पद्धति में बदलिए। 1 न्यूटन हमें पता है एसआई मात्रक है। ठीक है, तो सबसे पहले लगेंगे n1u1 बराबर n2u2। ठीक है, इसका यूनिट न्यूटन है, इसका यूनिट सीजीएस के अंदर बल को हम डाइन से दर्शाते हैं। हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा? n2। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा? n1u1 अपॉन u2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? n2 ज्ञात करेंगे। n2 ज्ञात कैसे करेंगे कि n2 बराबर n1। अब इसकी यूनिट बल का क्या होती है? विमा भाई, बल की विमा ये m1 l1 t-2, क्या लिखेंगे? m1 अपॉन m2 पावर घात 1, l1 अपॉन l2 घात कितनी l की? 1। टाइम की बात करेंगे t1 अपॉन t2 घात कितनी? -2। आगे बात समझ में? तो अब कुछ नहीं रखा इसमें, सीधा ओनली फॉर कैलकुलेशन है, गणना है। गणना हम आसानी से कर सकते हैं। आसानी से कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। n1 की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि 1 न्यूटन को करना है कन्वर्ट, किसको? 1 न्यूटन को। ठीक है, और मास की जगह क्या करेंगे हम कि जो ऊपर वाली संख्या है, यानी जो दी गई पद्धति है, उसको हम वैसा का वैसा रखेंगे, लेकिन जो हमें अज्ञात पद्धति है उसको हम दी गई पद्धति के अनुसार चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो दी गई कौन सी थी? एसआई। बदलना किसको? अब सीजीएस को बदलना है, किसमें? एसआई में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि अब देखिएगा आप, देखना क्या है कि m, भैया ऊपर तो एसआई वाला लेंगे, तो एसआई में 1 kg लिखा, और नीचे क्या लिखा? नीचे यहाँ पे जब हम डाइन की बात करते हैं सीजीएस पद्धति में, डाइन में सीजीएस पद्धति, तो इसके अंदर हम बात करेंगे, हम मास को, द्रव्यमान को ग्राम में लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1 ग्राम। अब एक बात और बता देता हूँ कि हमें पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होंगे, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलो होंगे ना? होंगे ना? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ग्राम की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/1000
इस ग्राम को हटाया, यहाँ पे लिख देंगे केजी, और घात लगा दी 1, घात लगा दी 1। चलिए बात करते हैं इसकी बात हम कैसे करेंगे, इसकी बात कुछ ऐसे करेंगे कि ये कितना है L1, यहाँ पे किस में लिया था SI के अंदर मीटर में, तो ये चलिए 1 मीटर, ठीक है। CGS के अंदर सेंटीमीटर में, हमें पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं ना, होते कि नहीं, होते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/100 मीटर, घात 1 लगा दी, समय यहाँ भी सेकंड में, यहाँ भी सेकंड में, तो ये 1 सेकंड घात -2, 1 की चाहे घात कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, इसको क्या हटा दीजिए, सीधा हटा दीजिए। अब हम देखते हैं, अब गणना करनी है हमें, गणना गणना, तो गणना के अंदर क्या करेंगे N2 बराबर, ये 1 है, 1 का 1 सीधा पुटअप कर देंगे, ये 1000 है, यहाँ आएगा 1000 तो क्या हो जाएगा 10 के घात 3, यहाँ आएगा तो 10 पे घात 2 तो क्या आ जाएगा 10 पे घात 3 की घात 1 और 10 पे घात 2 की घात 1, तो क्या हो गया 3 एकम 3 2 एकम 2, ये क्या हो गया 1 गुणा 10 पे घात 3 इंटू 10 पे घात 2। हमें पता है क्या, जब आधार सेम हो तो ऊपर की घातें जुड़ जाती है, 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं, 1 को हटा दो तो क्या करेंगे, आधार सेम है घातों को जोड़ दो, 3 और 2 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर बल 1 न्यूटन है तो वो 10 पे घात 5 डाइन के बराबर है। बल अगर 1 न्यूटन है तो उसका CGS के अंदर मान 10 पे घात 5 डाइन होगा। अगर SI के अंदर 1 न्यूटन है तो CGS के अंदर 10 पे घात 5 डाइन होगा। चलते हैं, इसके अलावा हम सेकंड अनुप्रयोग पे, ये पहले अनुप्रयोग का क्वेश्चन हो गया था, इसके अलावा ये हमें यूं भी दे सकता है कि जैसे कोई वस्तु है वो गति कर रही है, उसका समय हमें दे दिया जैसे कि 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको एक ऐसी पद्धति में बदलिए जहां पर द्रव्यमान की इकाई को 10 किलो और लंबाई की इकाई को 20 मीटर और समय को 15 सेकंड माना जाता है, तो ज्ञात कीजिए। तो यही पद्धति लगानी है। करना क्या है, सबसे पहले N1U1 बराबर N2U2 रखना है। जो दी गई पद्धति, जो मान्य पद्धति है, सर्वमान्य पद्धति, उसको N1U1 रखना है। जो हमें ज्ञात करनी है या ज्ञात पद्धति है उसको N2U2 करना है और N2 निकालना होता है इसके अंदर। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1U1/U2। इसको क्या कर लेना है, यूनिट की हमें पता है, डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं MLT के रूप में। तो हमें क्या करना है, M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। यहाँ पर A, B और C को हमें कैसे देखना है, जैसे अगर हमने देखा अभी यहाँ पे हमें बल दे दिया गया था, तो यहाँ पर M पे घात 1 है तो हमने A की जगह 1 रख दिया था, L पे घात 1 है तो B की जगह 1 रख दिया था, और C पे घात C वो होगा जो T की घात है, यहाँ पे T की घात -2 है तो C की जगह -2 रख दिया था। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, हर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मान रखते जाओ, क्वेश्चन सोल्व। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। सेकेंड अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग हमें क्या कहता है कि अज्ञात भौतिक राशि की विमेय या समीकरण या सूत्र की सत्यता की जांच करना। कि भाई हमें जो कोई भी समीकरण या सूत्र दिया गया है वो एकदम सही है या नहीं, वही ज्ञात करना पड़ेगा। और तीसरा है अनुप्रयोग, वो है किसी सूत्र की स्थापना करना। तो चलते हैं दूसरे अनुप्रयोग में। तो इसके कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं हम। तो दूसरे अनुप्रयोग का क्वेश्चन जैसे कि आपको दे दिया, दूसरे अनुप्रयोग की बात करें, y बराबर AB ± C +√D। चलिए, इसके अंदर आपको कह देगा कि y अगर किसी समय में तय की गई दूरी यानी कि लंबाई है तो आपको पूछ लेगा कि C की विमा ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर हमें विमा ज्ञात करनी हो तो हमें प्लस माइनस को भूल जाना, बराबर कर देना। हमें अगर प्लस दिखे तो हमें इस खड़ी रेखा को भूल जाना और मानना सिर्फ
आर डी है और आर डी के बराबर में एक और आर डी लगा देनी, और माइनस दे रखा है तो फटाफट से आर डी लगा दो, यानी हमें प्लस और माइनस को बराबर कर देना है। हम क्या करेंगे कि y की विमा बराबर गुणा वाले को गुणा में ही रहने देना है, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर ए बी बराबर c बराबर रूट डी, यानी हम क्या कहेंगे कि जो d के अर्धघात की विमा यानी d के जो रूट की विमा है वही y की विमा है, और वही ab की विमा है, और वही c की विमा है। कोई डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सबसे सिंपल समीकरण, गति की समीकरण, वो भी कौन सी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ विमा सिद्ध करनी है। हम कैसे करेंगे कि s यानी लंबाई की विमा क्या, लंबाई की विमा m0 l1 t0 आगे। और अभी जो दूसरा नियम था वो क्या कहता है, प्लस माइनस को भूल जाओ, गुणा है वैसा रहने दो और बाकी को बराबर कर दो। s बराबर ut बराबर ए टी स्क्वायर, यानी जो s की विमा है वही ut की है, वही ए टी स्क्वायर की है। कैसे, s की तो हमें ये मिल गई, u क्या है, u यहाँ पे वेग है, वेग की विमा हमें पता क्या है, लंबाई बट्टा समय और गुणा में समय दे रखा है, तो समय से समय गया, बच गया लंबाई की विमा मास और समय पे 0 0 आगे ना। इसी तरह देखते हैं यहाँ पे a होता है त्वरण, ठीक है, और त्वरण हमें पता क्या होता है, लंबाई बट्टा समय का स्क्वायर इंटू समय का स्क्वायर, क्या बच गया, लंबाई। विमा लिखेंगे क्या होगी, m0 l1 t0, तीनों की विमा बराबर, एकदम समीकरण सिद्ध, हैंड्स प्रूफ। हो गई ना बात यार, यही तो पूछा था, यही तो पूछते हैं यार कंपटीशन एग्जाम में, चाहे नीट हो, जेई हो, केवीफाई हो, एनटीएससी हो, कोई सा भी हो, ओलंपियाड हो, यही पूछेंगे। चाहे RS-IS भी दे लो, यही आना है। चाहे 11th का RBSC पढ़ लो, चाहे NCERT पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर फिजिक्स है, विमा के अगर अनुप्रयोग है तो यही अनुप्रयोग होते हैं साहब, इनके अलावा अनुप्रयोग आज तक बने ही नहीं। तो चलते हैं तीसरे अनुप्रयोग की ओर। तीसरा अनुप्रयोग क्या कहना चाह रहा है हमें, कि सूत्र की स्थापना करना, और सूत्र की स्थापना हम सीखेंगे कि सूत्र की स्थापना कैसे होगी। सूत्र की स्थापना यानी कि विमीय सूत्र के अनुसार सूत्रों की स्थापना करना, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और उस स्प्रिंग का ये कह रहा है कि दोलन काल, ठीक है, ये कोई स्प्रिंग बता रहा है, m मास है, के इसका स्प्रिंग नियतांक है। ये कह रहा है इसका जो दोलन काल है उसका इनके साथ में संबंध क्या होगा। तो चलिए हमको ज्ञात किस में करना है, t एंड m k में ज्ञात करना है। तो हमें पता है क्या कि k की विमा क्या होती है, k की विमा क्या होती है, तो k हम ज्ञात करेंगे। हमें पता चलेगा जैसे यहाँ पे हम कोई ब्लॉक लटका देंगे तो इसके नीचे की ओर यहाँ पे बल लगेगा, और ये बल किसके बराबर होगा, kx के बराबर, यानी हम कह सकते हैं F बराबर kx, x लंबाई है, k स्प्रिंग नियतांक है, तो स्प्रिंग नियतांक क्या आ जाएगा, F बाई x। बल की विमा हमें पता है m1 l1 t-2, ये l1 है, l1 से l1 गया तो k की विमा बच गई m1 l0 t-2। बात यहाँ खत्म हो जाती तो और बात थी, हुई नहीं, आगे करना कैसे पड़ेगा कि t की विमा m0 l0 t1, m की विमा m1 l0 t0, इन सब को बराबर कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे और घात को a और b मान लेंगे ऊपर। k की विमा कितनी आई, m1 l0 t-2, घात को b कर दिया। अब a और b का जो मान आएगा उसके अनुसार हम सूत्र भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे t1 बराबर m1 m1 को a से गुणा किया, m की घात a, और ये 0 से किसी को गुणा करने पे 0 ही आता है, इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है, इसको कोष्टक में बंद, आगे लिखेंगे m
1 को b से गुणा किया b आया, l को 0 से गुणा किया, l के ऊपर घात b थी, b l पे घात 0 थी और 0 को b से गुणा किया 0 आया। ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि किसी पे घात 0 का मतलब 1 हो जाता है। और t पे घात -2 थी, b से गुणा किया तो आ गया t पे घात -2b। चलिए इस ओर देखिए m पे घात 0 और इस ओर देखिए m पे घात a प्लस b, यानी हम क्या कह सकते हैं कि 0 बराबर a प्लस b। ठीक है, तो a बराबर माइनस का b। ठीक है, ये हो गई बात। इधर ये क्या कह रहा है कि t पे घात उधर दे रखी है आपको 1, ठीक है, और इस साइड t पे घात -2 भी दे रखी है, तो आधार सेम है, इसी के हिसाब से कर लेंगे क्या 1 बराबर -2b, यानी b बराबर -1/2, यानी कि संख्या नीचे आएगी और रूट में आएगी, यानी हम कह सकते हैं क्या t समानुपाती √m/k। यहाँ पे m पे घात कितनी हाफ, k पे घात कितनी b यानी कि -½ हो गया सिद्ध। यही तो विमा के अनुप्रयोग थे। तो चलते हैं कल के भाग में, जहाँ पे कल हम पढ़ेंगे इसके जो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, कुछ वो करूँगा। ठीक है, और कुछ मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस है जो मेरी नोटबुक में है, जो सीकर के एकदम बेस्ट नोट मैं मानता हूँ है उनके, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक कमेंट तो आपको करना ही है, जब मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ तो आप वो तो कर ही सकते हैं यार। ओके, धन्यवाद।